हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इसमें आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, डीपली आपको जानकारी मिलेगी इस सिचुएशन के रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए फीमेल फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके इरादे क्या है, आपसे 10 से 20 जून 2026 में जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एट दिस केस, होली स्पिरिट केस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस और पाइसेस के रिश्ते पे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। पाइसेस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है पाइसेस के लिए, पाइसेस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में पाइसेस के बगैर, उनके इरादे क्या है। 10 से 20 जून 2026 में पाइसेस से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस की रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है उनके लाइफ में पाइसेस के बगैर, इरादे क्या है। 10 से 20 जून 2026 पे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, या पाइसेस से एक्सपेक्टेशन है। पाइसेस की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक सिचुएशन आप लोगों में है, या तो ये रिश्ता जीरो हो जाए या फिर इस रिश्ते में एक सेकेंड लेवल पर रिश्ता जाए। दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, शादी से फैमिली बढ़ाने की तरफ आगे रिश्ता बढ़ा जाए, या कहीं पर सेपरेशन है वो ठीक हो जाए। ये एक मेन सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। ये इस रिश्ते के, ये अपनी लाइफ में काम करियर में बिजी है, ये कहीं पर जो है अपने आप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। ये कहीं पर ऐसे इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो भगवान की मेहरबानी से चल रहा है। आप अच्छे लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपका जो नेचर है नर्चरिंग केयरिंग वो सब कुछ अच्छा लगता है इनको, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी है कि आपको एक बर्डनसम है इस रिश्ते के लिए। आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि रिश्ता कहीं पर घर की जिम्मेदारी, फाइनेंस, उसमें से कहीं पर बाहर ही नहीं आ रहा है। कहीं पर एक बर्डनसम है, आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से ही चल रहा है, वैसा लगता है। आपको इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होता है, आपको लगता है कि आप ये कमिटमेंट नहीं देंगे, ये कहीं पर पीछे हटेंगे, और इस वजह से आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। आप कहीं पर इस रिश्ते में एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते, सब कुछ ठीक हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़े, सब कुछ हम दोनों में अच्छा हो जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आप इनसे रख रहे हैं। आपने बहुत बार कोशिश की और वो कोशिश में नाकामी मिली, तो आप अभी एक्सपेक्टेशन इनसे रखते हैं। एक सोलमेट वाली फीलिंग तो आ रही है, लेकिन कहीं पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। तो क्या करें, इस रिश्ते को पकड़े छोड़े, कहीं पर तोड़ने की इच्छा होती है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। आगे बढ़े ना बढ़े, करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, कब ये रिश्ता ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहीं पर ऐसा मन लगता है आपको कि भाई चलो एक बार का अलग हो जाते, हस्बैंड वाइफ है तो डाइवोर्स ले लेते, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भाई तुम मेरे साथ बहुत गद्दारी कर रहे हो, मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो। ये आपकी एनर्जी। अभी इनका क्या है, ये तो काम करियर में बिजी है, इनके भी लाइफ में वही टॉपिक है कि भाई आगे बढ़े कि इस रिश्ते को क्लोज करें। तो वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है भगवान है मेरे साथ, भगवान करेंगे जो भी है। ग्रोथ तो चाहते लाइफ में या फिर ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते। कहीं पर इन्होंने क्लियर कट आपको बता दिया है इस रिश्ते का भविष्य क्या है, हम इस रिश्ते में कैसे रहेंगे, इससे आगे से क्या रहेंगे। जहाँ पर कमिटमेंट की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, अपने काम करियर की बात है, वहाँ पर कहीं पर इनको रात को नींद नहीं आती है। इनको लगता है ये रिश्ता अभी एंड की कगार पे आ गया है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तकलीफ़ तो हो रही है,
नहीं ऐसा नहीं, बट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्या करें। आप इनको ऑफर कर रहे हो लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं अपनी लाइफ में। ये अपनी तरह से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, स्टकनेस बनी हुई है वो ये फील करें। बेसिकली क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है भाई स्पाइसेस आपके लाइफ में। इतना रीडिंग में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, पूछो मत पूछो मत। तो कॉम्प्लिकेटेड है भाई। अभी सबसे पहले 10 से 20 में तो ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी, कहीं पर ये जुड़ना चाहेंगे क्या वो मुझे नहीं दिख रहा है। और जैसे आप भी हट कर के बैठे हैं कि भाई आप मेरी लाइफ में आओ, आप सामने से करो, क्योंकि आप थक चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ जुड़ना मुझे नहीं दिख रहा है। बड़ी एनर्जी ये है कि भाई ये रिश्ता कहीं पर ज़ीरो हो जाएगा, भले समय लेगा अक्टूबर तक, लेकिन कहीं पर ये रिश्ता या तो आगे बढ़ जाए या जीरो हो जाएगा अक्टूबर तक, या 1 महीना भी बोल सकते हैं, 1 मंथ बोल सकते, 2 बार 1-1 आया है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में, काम, करियर, पैसा, फैमिली, ये चल रहा है। खुश रहना ये चल रहा है, अपनी लाइफ में मस्त रहना ये चल रहा है। इरादे क्या है, इरादे है कि कहीं पर फील हो रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ये इरादे हैं इनके। इरादे एक ही है भाई, मुझे मेरा देखने दो, ये है। कैरेक्टर अगर बोलूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। बीपीओ, इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर ऑनलाइन मिले होंगे, या शादी वाली बात होगी आप लोगों में, शादीशुदा रिश्ते की बात भी हो सकती। फैमिली बर्डन भी है, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट, खूबसूरत लड़की भी खूबसूरत, लड़का भी हैंडसम होगा, ये सब कुछ है। अच्छे रिच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। राशियाँ बोलूँ तो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, जेमिनी, लीब्रा, लियो, ये राशि है मेन राशि। सेकंड लेवल पर जो राशि जा रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस सेकंड नंबर पर। थर्ड पर है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपकी रीडिंग में आ रहा है तो आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन, मैरिज के रिलेटेड बातें, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, या कहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आप सवालों के जवाब चाहते, क्लैरिटी चाहते, तो प्रेडिक्शन लीजिए, पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए जिसमें ऐसा प्रेडिक्शन होता है प्रॉपर। उस प्रेडिक्शन में सब कुछ आ जाता है जो आप जानना चाहते हैं। तो सही आपको आंसर मिलेंगे, जो आएंगे वो रीज़नेबल कम चार्जेस में पेड पर्सनल रीडिंग रहती है, और ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस बेसिस में रीडिंग आपको भेजी जाएगी, छोटी बड़ी जैसे चाहते हैं। ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे भी है, डिस्क्रिप्शन है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आई होप सो आप ये रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे, अगर हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी एक बार मणिसू, सी यू वेरी सून। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।